हेलो एवरीवन। आज हम एडमिशन में क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था। अब जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं बना, ये वीडियो देखो एंड अपने अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12 इज, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हमें क्या दिया है। हमें दिया है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3. C is admitted into the business for 2/7 share. उसके आगे दिया है which he acquires 3/28 from A and 5/28 from B. मतलब हमें क्या दिया है, उसने A और B से कितना कितना शेयर लिया है। C कितने शेयर के लिए आया है 2/7 एंड उसमें से उसने 3/28 शेयर किससे लिया है A से एंड 5/28 शेयर किससे लिया है B से, और बोला है सिंपली कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस इज वेरी सिंपल केस। हमें डायरेक्टली क्या दिया है, ए और बी का सेक्रीफाइस, मतलब डायरेक्टली सी ने ए से कितना शेयर लिया और बी से कितना शेयर लिया है। सो वी कैन से दैट हमें क्या दिया है, ओल्ड रेशियो इज 4:3. सो वी कैन राइट इट इज एज ओल्ड शेयर। एज ओल्ड शेयर कितना है 4/7. बीज ओल्ड शेयर, B's old share is 3/7. A's sacrifice, A ने कितना sacrifice किया है, it is directly given in the question, that is 3/28 from his share. मतलब हमें क्या दिया है, A का sacrifice that is 3/28 and similar way में हमें क्या दिया है, B's sacrifice, दोनों का sacrifice दिया हुआ है, ओल्ड शेयर दिया है, वी कैन फाइंड आउट देयर न्यू शेयर। तो देखो कैसा आएगा, देयरफॉर एज न्यू शेयर इज इक्वल टू एज ओल्ड शेयर, एज ओल्ड शेयर माइनस एज sacrifice. So in this case, A's old share is 4/7, A's sacrifice is 3/28. So A's new share will be, LCM आया 28, it will be 16 minus 3, that is 13/28. तो A का हमें न्यू शेयर मिल गया। सिमिलर वे में फाइंड आउट द B's न्यू शेयर। B's न्यू शेयर, B's न्यू शेयर will be equal to old share is 3/7 एंड माइनस कर दो उसमें से उसका सेक्रीफाइस, दैट इज 5/28. एलसीएम आएगा 28, 12 minus 5 7. So B का new share is 7/28 and now write C's new share that is given in the question. C's new share is 2/7 or we can say it is 8/28. तो हमें तीनों पार्टनर्स की न्यू शेयर मिल गए एंड तीनों पार्टनर्स के शेयर्स आर इन फ्रैक्शन एंड हमें सभी के शेयर्स को डिनोमिनेटर में इक्वल कर दिया। तो ध्यान देना, हमें तीनों की न्यू शेयर मिल गए, सो वी कैन राइट द न्यू पीएसआर बिटवीन दीज पार्टनर्स। सो A share 13, B share 7 and C share 8. So this is our new profit sharing ratio between ABC. 12th question is very easy. आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13th में हमें क्या दिया है, 13th में हमें दिया हुआ है 13th में हमें दिया हुआ है, देखो A and B are partners sharing profits in the ratio 2:3. C is admitted into the business for 1/5 share. C acquired his share from A and B in the ratio of 2:1. C ने अपना शेयर किससे लिया है, A और B से, किस रेशियो में 2:1, it is directly given in the question. So we can say that in this case A और B के बीच में old ratio 2:3 है। So A's old share is equal to 2/5. B's old share is equal to 3/5. फिर हमें दिया है C acquired his share from A and B in the ratio 2:1. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं A's sacrifice
ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस इक्वल्स टू सी के शेयर का 2/3, क्योंकि हमें दिया है सी में सी का जो शेयर है दैट इज 1/5, वो उसने किससे लिया है, ए और बी से, किस रेशियो में, 2:1। सो वी कैन से शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए इज सी के शेयर का 2/3 दैट इज इक्वल टू 2/15। सिमिलर वे में बीज सेक्रीफाइस मिल जाएगा हमें, बी सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सी के शेयर का 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/15। हमें ए और बी का सेक्रीफाइस मिल गया, ओल्ड शेयर मालूम है, वी कैन फाइंड आउट देयर न्यू शेयर। सो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एज न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो न्यू शेयर। सो ए का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5, उसने सेक्रीफाइस कितना किया है, 2/15। सो एज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू, एलसीएम लिया 15, this will be equal to 4/15। Similar way में find out B's new share, B's new share will be equal to B का old share that is 3/5 minus उसका sacrifice, उसने 1/15 share sacrifice किया है, LCM लिया 15, तो this will be equal to 8/15। and C का new share तो हमें दिया हुआ है, C's new share is equal to C's new share is equal to 1/5, or we can say it is 5/15। तो देखो अपन ने तीनों ही पार्टनर्स के न्यू शेयर निकाल लिए, तीनों के शेयर फ्रैक्शन में है और हमने सबके डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। सो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन से दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:8:5 एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखो हमें क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। आगे दिया सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। उसने वो शेयर किससे लिया है, ए एंड बी से। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, 2 months लेटर, 2 महीने बाद डी ज्वाइन द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर। डी आया 2 महीने बाद कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। एंड हमें दिया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी। तो डी को शेयर किसने दिया, कैसे दिया, नहीं दिया है। एंड सी कितने शेयर के लिए आया, 1/5। सी को वो शेयर किससे मिला है, ए और बी से इक्वली। एंड यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, सी और डी एक ही साथ बिजनेस में नहीं आया, पहले सी आया एंड उसके बाद आफ्टर 2 months लेटर कौन आया बिजनेस में, डी। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एनपीएसआर बिटवीन ए बी एंड सी एंड देन वी विल कैलकुलेट अगेन न्यू पीएसआर बिटवीन ए बी सी डी। तो ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस अगर यहाँ पे थोड़ा सा उसको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले वी विल फाइंड एनपीएसआर बिटवीन ए बी सी। तो यहाँ पे ध्यान देना, एज ओल्ड रेशियो, एज ओल्ड शेयर, एज ओल्ड शेयर कितना दिया है, 3/5 एंड बीज ओल्ड शेयर कितना दिया है, 2/5। सी ने अपना शेयर किससे लिया, ए और बी से इक्वली। सो वी कैन से दैट एज ओल्ड शेयर 3/5, बीज ओल्ड शेयर इज इक्वल टू 2/5। देन हमें दिया है एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी कितना है, सी ने अपना शेयर मतलब सी का शेयर है 1/5, ए और बी से इक्वली लिया है, मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है फॉर सी, 1 सी के शेयर का हाफ दैट इज 1/10 एंड बी ने भी कितना सेक्रीफाइस किया होगा, सेम, बी सेक्रीफाइस इक्वल टू सी शेयर का हाफ, क्योंकि दोनों से उसने, सी ने अपने शेयर का हाफ ऑफ किससे लिया, ए और बी दोनों से, तो ए और बी का हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेक्रीफाइस क्या है, सेम। तो अभी हमें इससे क्या मिल जाएगा, ए बी और सी के बीच में रेशो। तो देखो हमें क्या मिल गया, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/5 माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/10 दैट विल बी इक्वल टू, एलसीएम निकालो 10, दिस विल बी इक्वल टू 5/10। सिमिलर वे में हमें क्या मिल गया, बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू, देखो कितना आएगा,
B's न्यू शेयर इक्वल्स टू 2/5 माइनस उसने भी सेक्रीफाइस किया 1/10 that will be equal to 3/10। B का न्यू शेयर मिल गया। C's न्यू शेयर तो हमें मालूम है, C का न्यू शेयर कितना है 1/5 और वी कैन से दिस इज 2/10। तीनों के न्यू शेयर मिल गए, तीनों के शेयर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमने सेम बना दिया, तो रेशियो बिटवीन न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 5:3:2। तो ध्यान देना, अब इसके बाद डी आया है, तो ये जो ए बी सी है ये क्या बन गए ओल्ड पार्टनर्स। ये ओल्ड पार्टनर्स है। बिजनेस में अब कौन आ रहा है डी, कितने शेयर के लिए डी आया बिजनेस में, कितने शेयर के लिए आया है डी फॉर 1/5 शेयर। एंड डी को ये शेयर किससे मिला है, कैसे मिला है, नॉट गिविंग। सो वी विल अज्यूम डी को शेयर किससे मिला है, ए बी और सी तीनों से। किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए बी एंड सी। सो डी को ये शेयर किससे मिला होगा, ए बी और सी तीनों से, इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, तो ए बी और सी से मिला है 5:3:2 के रेशियो में। दो तरीके से कर सकते हैं, हमने पहला तरीका देखा था सेक्रीफाइस निकालो और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड शेयर में से माइनस कर दो सेक्रीफाइस, और दूसरा तरीका क्या था, फर्म का शेयर 1 माइनस कर दो जिस पार्टनर का शेयर मालूम है, एंड रिमेनिंग शेयर हम किस में डिवाइड कर देंगे, एबीसी में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो मैं इसको तुम्हें सेकंड मेथड से करके दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, फर्म्स शेयर इक्वल टू 1, फर्म शेयर इक्वल टू 1 लेस डीज शेयर। डी का शेयर मालूम है नए फर्म में, डेट इज कितना 1/5 माइनस कर दिया। सो नाउ रिमेनिंग शेयर इज 4/5। दिस बिलोंग्स टू ए बी एंड सी। ये ए बी और सी का है, ठीक है। सी ओरिजिनली आया था 1/5 शेयर के लिए, बट अब उसका शेयर 1/5 नहीं होगा। रीजन बीइंग क्योंकि 2 महीने के बाद बिजनेस में कौन आया, डी। तो ध्यान देना, रिमेनिंग शेयर इज 4/5 एंड नाउ दिस रिमेनिंग शेयर बिलोंग्स टू ए बी सी। ए बी सी ने डी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, नहीं दिया है। न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी नहीं दिया है। न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी डी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि डी को शेयर किसने दिया है, ए बी सी ने। किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिटवीन ए बी एंड सी। तो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर को अपन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया डायरेक्टली एबीसी में, और हमें डायरेक्टली एबीसी का क्या मिल जाएगा, न्यू शेयर। सो देयरफॉर एज न्यू शेयर इक्वल्स टू रिमेनिंग शेयर का 5/10 दैट विल बी इक्वल टू 20/50। सिमिलर वे में बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर का 3/10 that will be equal to 12/50। सिमिलर वे में C's न्यू शेयर will be equal to remaining शेयर का 2/10 that will be equal to 8/50 and D का न्यू शेयर तो हमें मालूम है, D's न्यू शेयर is 1/5 और we can say it is 10/50। तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर्स की न्यू शेयर मालूम है, सभी फ्रैक्शन में एंड सबके डिनोमिनेटर सेम है। सो वी कैन से दैट NPSR बिटवीन A B and C D, A B C and D is NPSR between A B C and D is 20:12:8:10। So this is the ratio between A, B, C and D। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। तो दिस विल बिकम 10:6:4:5। तो दिस इज अवर न्यू रेशियो बिटवीन A B C and D। So this is the answer। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ध्यान देना इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो हमें क्या दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2। C and D are admitted into the business for 1/4 share and 1/5 share।
रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो हमें ये दिया है, सी और डी आया है बिजनेस में, शेयर किसने दिया, कैसे दिया, नहीं दिया है, एंड न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज आल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एंड हमें बोला न्यू रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नए फर्म में किसका शेयर मालूम है, सी और डी का, तो फर्म का शेयर 1, सी और डी का शेयर मालूम है, वो माइनस कर दो, जो भी बचा हुआ शेयर है वो किसका, ए और बी का। उन्होंने सेक्रीफाइस किस रेशो में किया है, किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, नहीं दिया है। उनके बीच में नया रेशो क्या है, नए फर्म में, वो भी नहीं दिया है। तो हम ये मानेंगे उन्होंने सेक्रीफाइस किया उनके ओल्ड रेशो में, एंड बचा हुआ जो शेयर है वो भी उन लोग किस रेशो में शेयर करेंगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उनका सेक्रीफाइस निकाल लो, मतलब सी और डी को शेयर किसने दिया होगा, ए और बी दोनों ने किस रेशो में, इन द रेशो ऑफ देयर पीएसआर। ठीक है, तो बेटर होगा इस क्वेश्चन को हम किससे करें, सेकेंड मेथड से। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, फर्म का शेयर लिया 1, इसमें से अपन ने क्या किया, माइनस कर दिया जिस जिस पार्टनर का शेयर हमें मालूम है, दैट इज सीज शेयर, सीज शेयर इन न्यू फर्म इज 1/5, सॉरी इट इज 1/4, एंड डी का शेयर कितना है, डी का शेयर कितना है, 1/5। तो हमने फर्म के शेयर में से सी और डी का शेयर माइनस कर दिया। अब ये जो बचा हुआ शेयर है, डेट इज रिमेनिंग शेयर, ये रिमेनिंग शेयर किसका है, ए और बी का, डेट विल बी इक्वल टू, देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा, 20, एंड दिस विल बी इक्वल टू 20 minus 5 minus 4, that will be equal to 11/20। तो रिमेनिंग शेयर आया 11/20, दिस बिलोंग्स टू ए एंड बी। उनके बीच में नए फर्म में रेशियो क्या है, नहीं दिया है, एंड उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, नहीं दिया। तो हम ये मान लेंगे रिमेनिंग शेयर belongs to A and B in their old ratio. So we can say A's new share, A's new share is equal to, जो भी रिमेनिंग शेयर है उसको डिवाइड कर दिया उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2। तो नए फर्म में ए का शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर का 3/5, दैट इज 33/100। सिमिलर वे में हमें क्या मिल जाएगा, बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू रिमेनिंग शेयर का 2/5, दैट इज इक्वल टू 22/100। सी का न्यू शेयर हमें मालूम है, सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, दैट इज 1/4, और वी कैन से 25/100, एंड डी का न्यू शेयर भी हमें मालूम है, डीज न्यू शेयर is equal to 1/5, और we can say 20/100। हमें चारों पार्टनर्स के शेयर मालूम है, चारों फ्रैक्शन में, और चारों के डिनोमिनेटर को अपन ने सेम बना दिया है। सो डायरेक्टली वी कैन राइट द न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल टू 33:22:22:25:20। इसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, ए बी सी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। डी इज एडमिटेड फॉर 20% शेयर। ध्यान रखना है यहाँ 20% शेयर बोला है, मतलब 20% इज 1/5। तो डी आया 1/5 शेयर के लिए। A, B and C decided to share future profits between themselves as 2/5, 1/10 and half। मतलब नए फर्म में A, B और C के बीच में प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, A, B, C और D के बीच में रेशियो नहीं बोला है, नए फर्म में A, B और C के बीच में रेशियो क्या है, 2/5, 1:10 एंड हाफ। मतलब इनके बीच में रेशियो ये है। ध्यान देना यहाँ पे भी हमें रेशियो नहीं दिया है, हमें 2/5, 1/10 और 1/2 बोला है, एंड यहाँ पे तीनों का बेस सेम नहीं है। तो तुम चाहो तो पहले रेशियो भी निकाल सकते हो, या मैं ये भी कर सकता हूँ डायरेक्टली जो भी रिमेनिंग शेयर होगा वो हम 2/5, 1/10 और हाफ में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डी को शेयर किसने दिया, कैसे दिया, नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें पर ये दे दिया है कि नए फर्म में ए बी सी के बीच में रेशियो क्या है।
तो हम क्या करेंगे, फर्म के शेयर में से डेट इज 1, उसमें से माइनस कर दो जिस पार्टनर का शेयर हमें मालूम है, डेट इज किसका शेयर हमें मालूम है, डी का। तो अब डी के शेयर को देने के बाद अब जो भी शेयर बचा है वो किसका है, ए, और जो भी बचा हुआ शेयर वो किसका होगा, ए, बी और सी का। एंड उनके बीच में रेशियो क्या है, दिस इज गिवन, सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द शेयर ऑफ ए बी सी इन न्यू फॉर्म। एंड डी का शेयर हमें मालूम है, तो देखो कैसे करना है। फर्म का शेयर 1, फर्म्स शेयर इक्वल टू, फर्म्स शेयर इज इक्वल टू 1, इसमें से माइनस कर दो डी का शेयर, तो माइनस कर दिया डीज शेयर दैट इज इक्वल टू कितना, 1/5, 20%। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 4/5, दिस बिलोंग्स टू ए, बी एंड सी। इसमें ए, बी और सी के बीच में नए फॉर्म में रेशियो क्या हमें मालूम है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, ओल्ड शेयर कितना था 3/6 माइनस, सॉरी ओल्ड शेयर की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, रिमेनिंग शेयर 4/5, उसमें ए का जो शेयर है वो कितना रहने वाला है 2/5, तो रिमेनिंग शेयर का 2/5 that will be equal to 8/25। सिमिलर वे में हमें क्या मिल जाएगा, बीज न्यू शेयर। देखो कैसे आएगा, बीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू रिमेनिंग शेयर का 1/10, तो रिमेनिंग शेयर का 1/10 इट इज इक्वल टू 4/50। सीज न्यू शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर का डेट इज 4/5 का, 4/5 का हाफ, 4/5 का हाफ डेट विल बी इक्वल टू 4/10। एंड डी का न्यू शेयर हमें मालूम है, डीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, डीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/5। अब ध्यान देना सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो यहाँ पे हम सबको 50 बना सकते हैं, तो ए के शेयर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 से, तो दिस विल बिकम 16/50। सी के शेयर को मल्टीप्लाई डिवाइड करो 5 से, दिस विल बिकम 20/50। एंड इसको अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 10 से, तो दिस विल बिकम 10/50। सभी के शेयर मिल गए, एंड सभी के शेयर का जो डिनोमिनेटर है उसको अपन ने सेम बना दिया, तो वी कैन डायरेक्टली राइट द रेशियो। तो रेशियो बिटवीन ए, बी, सी एंड डी विल बी इक्वल टू 16:4:20:10। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, we can write it as 8:2:10:5। So this is the new ratio between A, B, C and D. So this is question number 16। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया है A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2। C is admitted into the business for 25 पैसे इन अ रूपी, 25 पैसे इन अ रूपी मतलब 25%, एंड 25% मतलब 1/4। पिछले क्वेश्चन में 20% दिया था, अब उसको मैंने अलग तरीके से लिख दिया, 25 पैसे इन अ रूपी, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 25 पैसे इन अ रूपी के शेयर के लिए आ रहा है, इसका मतलब ही इज कमिंग इनटू द बिजनेस फॉर 25% व्हिच इज इक्वल टू 1/4 शेयर। एंड उसको वो शेयर किससे मिला, कैसे मिला, नहीं दिया है, तो यहाँ पे मज्यूम करेंगे उसको शेयर किससे मिला होगा, ओल्ड पार्टनर्स दैट इज ए और बी, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है, क्यों, क्योंकि नए फर्म में ए और बी के बीच में रेशियो नहीं दिया है, तो ए और बी ने शेयर दिया होगा ओल्ड रेशियो में। तो दो तरीके से कर सकते हैं, ए और बी का सेक्रीफाइस निकाल लो, जो भी सी का शेयर है वो उसने किससे लिया, ए और बी से 3:2 के रेशियो में, तो ए और बी का सेक्रीफाइस आएगा। या दूसरा तरीका, फर्म का शेयर 1 माइनस कर दो सी का शेयर, डेट इज
1/4 रिमेनिंग शेयर को डिवाइड कर देना, ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी, वी विल गेट द न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी। दिस इज वेरी इजी। इसको मैं फर्स्ट मेथड से करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, एज ओल्ड शेयर, एज ओल्ड शेयर कितना दिया है 3/5, बीज ओल्ड शेयर, बीज ओल्ड शेयर that is equal to 2/5। नेक्स्ट एज सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्लियर है। सी ने उसका शेयर दैट इज 25%, दैट इज 1/4 किससे लिया, कैसे लिया, नहीं दिया। नए फॉर्म में ए बी सी या ए और बी के बीच में रेशो नहीं दिया है, तो हम ये मान लेंगे सी को शेयर किसने दिया, ए और बी ने, किस रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो दैट इज 3:2। ठीक है, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/20। Similar way we will get B's sacrifice. B's sacrifice will be equal to C के शेयर का 2/5 that is equal to 2/20। A और B का हमें क्या मिल गया, sacrifice। Now we can find out A और B का new share. Therefore A's new share is equal to कैसा आएगा देखो, A का पुराना शेयर कितना था 3/5, माइनस कर दो उसने कितना सेक्रीफाइस किया 3/20। सो वी विल गेट एज न्यू शेयर दैट विल बी इक्वल टू, एलसीएम आएगा 20 एंड दिस विल बी इक्वल टू 12 minus 3, 9/20। Similar way में we will get B's new share, B's new share will be equal to B का old share 2/5 minus B का sacrifice 2/20। This will be equal to LCM लो 20, 8 minus 2 6। हमें ए और बी का न्यू शेयर मिल गया एंड नाउ सी का न्यू शेयर तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, सी न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/4 और वी कैन से इट इज 5/20। तीनों के न्यू शेयर मिल गए, ऑल आर इन फ्रैक्शन, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, we can directly write the new PSR. New PSR between A, B and C will be 9:6:5। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 19 18 एंड 19 दोनों मिलते जुलते हैं। ध्यान से सुनना, क्या दिया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, उनके बीच में रेशियो क्या है 3:1। आगे दिया है डी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए डी आया है, डी एक्वायर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। डी ने डी के शेयर का 1/5 किससे लिया है, ए से। ए के शेयर का 1/5 नहीं बोल रहा है, वो डी के शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, ए से। एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी एंड सी इन द रेशियो 2:1, मतलब जो डी का बचा हुआ शेयर है वो किससे लेगा, बी और सी से 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे हमें डी ने किस शेयर किससे लिया है, डायरेक्टली दिया हुआ है, क्लियर है। कैसे दिया है ध्यान से सुनना, पहले अपन लिख लेते हैं ए बी सी का ओल्ड शेयर। तो एज ओल्ड शेयर, एज ओल्ड शेयर, एज ओल्ड शेयर इक्वल्स टू 3/6, B's old share is equal to 2/6, C's old share is equal to 1/6। हमें तीनों के ओल्ड शेयर दिए हैं, फिर हमें क्या दिया हुआ है, शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए, तो वी कैन राइट इट एज एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सी के शेयर का, सॉरी डी के शेयर का, डी कितने शेयर के लिए आया बिजनेस में, फॉर D is admitted into the business for 1/5 शेयर। तो D आया है 1/5 शेयर के लिए एंड तो A ने कितना सेक्रीफाइस किया, D के शेयर का 1/5, D के शेयर का 1/5 दैट इज 1/25। ठीक है, सो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि D ने D के शेयर का 1/5 किससे लिया है, A से। अब ध्यान से सुनना, जो D का बचा हुआ शेयर है तो वो किससे लिया है, B और C से।
so we can say B's sacrifice या share acquired from B equal to उसका रिमेनिंग शेयर कितना है। अगर वो अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है, ए से, तो बचा हुआ शेयर कितना है 1/5 का 4/5 दैट इज 4/25। बचा हुआ शेयर कितना है 1/5 का 4/5 दैट इज 4/25। कैसे आया फिर से देखते हैं। सी का शेयर कितना है 1/5, उसमें से उसका 1/5 उसने किससे लिया ए से, तो बचा हुआ कितना है उसका 4/5। so this is the remaining share which is acquired from B and C in the ratio of 2:1। मतलब उसने B से कितना लिया है remaining share का 2/3 that will be equal to this is equal to 8/75। सिमिलर वे में उसने C से कितना लिया होगा, that is share acquired from C, that is C's sacrifice equal to remaining share that is 4/25। मतलब 1/5 into 4/5 का रिमेनिंग शेयर का 1/3 that is equal to 4/75। तो उसने ए बी और सी से कितना कितना शेयर एक्वायर किया वो हमें मिल गया। we can find out A, B and C's we can find out A, B and C's new share। तो देखो कैसा आएगा, A's new share will be equal to old share that is 3/6 minus sacrifice 1/25। LCM लो कितना आएगा 150 and this will be equal to 25 into 3 75 minus 75 25 into 3 75 minus 6 this will be equal to 69। सिमिलर वे में देखो अब B's न्यू शेयर, B का न्यू शेयर कैसा आएगा, B's न्यू शेयर ओल्ड शेयर 2/6 माइनस उसने कितना शेयर सेक्रीफाइस किया है 8/75। एलसीएम लो कितना आएगा, वी कैन राइट एलसीएम एज 150। ठीक है, तुम चाहो तो 450 भी ले सकते हो 6 और 75 को मल्टीप्लाई करके, या 150 में 6 और 75 दोनों आते हैं, 6 and 75 आर द फैक्टर्स ऑफ 150। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 50 माइनस 16 दैट इज 32। कैसे आया, एलसीएम आया 150 डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50 में से माइनस कर दो 75 माइनस सॉरी 150 डिवाइडेड बाई 75 दैट इज 2 इंटू 8 16 2 into 8 16। so this is equal to 32। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आना चाहिए 50 minus 16 that is equal to 34 upon 150। तो हमें A और B का क्या मिल गया, न्यू शेयर। सिमिलर वे में C's न्यू शेयर विल बी इक्वल टू ओल्ड शेयर 1/6 माइनस उसने सेक्रीफाइस कितना किया है 4/75। एलसीएम लो 150 25 माइनस 8 17/150। ए बी सी तीनों के न्यू शेयर मिल गए। डी का न्यू शेयर हमें मालूम है, डी का न्यू शेयर कितना है, डी आया है 1/5 शेयर के लिए। वी कैन से इट इज 30 अपॉन 150। तो चारों पार्टनर्स के हमें न्यू शेयर मिल गए, चारों पार्टनर्स के न्यू शेयर मिल गए। राइट द रेशियो, दिस विल बी इक्वल टू NPSR new profit sharing ratio between A, B and C will be equal to 69:34:17:30। so this is the new ratio between A, B, C and D। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूँ। होप सो ये चीज समझ में आई है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, ध्यान से सुनना। इसमें हमें क्या दिया है, डी के शेयर का डेट इज 1/5 का 1/5 का 1/5 उसने किससे लिया है, ए से।
तो बचा हुआ शेयर डेट इज 1/5 का 4/5, बचा हुआ कितना है 1/5 का 4/5, तो वो उसने किससे लिया होगा बी से, डेट इज इक्वल टू 4/25, वो भी किस बी और सी से किस रेशो में 2:3 के रेशो में, इसका मतलब उसने बी से कितना लिया है रिमेनिंग शेयर का 2/3। अब ध्यान देना रिमेनिंग शेयर मतलब शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी एंड सी हम एक और तरीके से निकाल सकते थे, डी का शेयर कितना है 1/5, उसने ए से एक्वायर किया 1/25, तो शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बी एंड सी इज इक्वल टू डीज शेयर इज इक्वल टू डी शेयर, डी शेयर में से क्या माइनस कर दो शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए डेट इज एज सेक्रीफाइस, ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू 4/25, तो ये 4/25 वो बी और सी से 2:1 के रेशो में ले रहा है, तो 4/25 को डिवाइड कर दो 2:3 के रेशो में, हमें बी और सी का सेक्रीफाइस मिलेगा। होप सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर नहीं बनता है तो अच्छी चीज है, ये वीडियो को तुम लोग बार बार देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अपना लास्ट क्वेश्चन है, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 18, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 18, एक हल्का सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। 19 क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, C is admitted into the business for 1/5 share, C acquired 1/5 of his share from A, मतलब C ने अपने शेयर का 1/5 किससे लिया है A से, जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, एंड रिमेनिंग फ्रॉम B एंड A, रिमेनिंग किससे ले रहा है B और A से, A और B से नहीं, B और A से, मतलब C ने अपने शेयर का, C के शेयर का 1/5 A से लिया है, एंड बचा हुआ जो शेयर है दैट इज सी के शेयर का 4/5, तो वो किससे ले रहा है वापस बी और ए से, कितना किस रेशो में 2:1 के रेशो में। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले अपन क्या लिख लेते हैं ए और बी का ओल्ड शेयर दैट इज 3:3/5 एंड 2/5, तो एज ओल्ड शेयर इज इक्वल टू 3/5, बीज ओल्ड शेयर इज इक्वल टू 2/5, ए और बी का ओल्ड शेयर मिल गया, एंड अब अपन लिखते हैं एज सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है सी के शेयर का, सी कितने शेयर किया है बिजनेस में 1/5, तो 1/5 का 1/5, सी ने सी के शेयर का 1/5 डायरेक्टली किससे लिया है ए से, मतलब 1/5 का 1/5 दैट इज 1/25, एंड बचा हुआ शेयर मतलब बचा हुआ शेयर कितना होगा 1/5 का 4/5, रिमेनिंग शेयर वो किससे ले रहा है बी और सी से किस रेशो में, बी और सी से किस रेशो में, बी और सी से सॉरी बी और ए से किस रेशो में 2:1, तो इसमें बचे हुए शेयर में ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 1/3, तो ध्यान देना यहाँ पे ए का जो सेक्रीफाइस है वो कैसा आएगा सी के शेयर का 1/5 डायरेक्टली, एंड बचा हुआ शेयर वो किससे ले रहा है बी और ए से 2:1 के रेशो में, तो बचा हुआ शेयर कैसा आएगा सी के शेयर दैट इज 1/5, उसका 4/5 दैट विल बी इक्वल टू 4/25, तो जो सी का बचा हुआ शेयर है 4/25 वो बी और ए से 2:1 के रेशो में ले रहा है, तो बचे हुए शेयर में ए का शेयर कितना है 1/3, तो ध्यान देना इन दोनों को ऐड करो यू विल गेट एज सेक्रीफाइस, तो देखो कितना आएगा 1/25 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 4/75, दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम लो 75 7/75, तो ये आ गया ए का सेक्रीफाइस। अब बीज सेक्रीफाइस, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है रिमेनिंग शेयर का डेट इज 1/5 का 4/5, रिमेनिंग शेयर का 2/3, रिमेनिंग शेयर जो था मतलब शेयर एक्वायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम ए दैट इज 1/5, सी के शेयर का 1/5 मतलब 1/25, एंड उसके बाद जो बचा हुआ शेयर था कितना
1/5 का 4/5 दैट इज इक्वल टू 4/25। तो 4/25 उन लोग वो किससे ले रहा है, बी और ए से 2:1 के रेशो में। तो बचे हुए शेयर में 2/3 उसने किससे लिया है, बी से, दैट इज इक्वल टू 8/75। तो हमें ए और बी का सेक्रीफाइस मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट ए और बी का न्यू शेयर। ए इज न्यू शेयर is equal to A का old share, that is 3/5 minus 3/5 minus A का sacrifice, that is 7/75। LCM लो कितना आएगा, 75। this will be equal to 20 45 minus 7 38/75। Similar way में we can find out B's new share, that will be equal to B's old share 2/5 minus B's sacrifice, that is 8/75। this will be equal to LCM लो 75, 15 into 2 30, 30 minus 8 22। ए और बी का सेक्रीफाइस आ गया, ए और बी का न्यू शेयर आ गया। सी का न्यू शेयर तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, सीज न्यू शेयर विल बी इक्वल टू कितना दिया था, 1/5 और वी कैन से 15/7। तीनों के न्यू शेयर आ गए, तीनों के शेयर फ्रैक्शन में, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली वी कैन डायरेक्टली राइट न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर विल बी 38 is to 22 is to 16 15। so this is the new ratio between A, B and C। होप सो ये क्वेश्चंस तुम लोग को समझ में आ रहे हैं। एंड इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है कोई चीज में, तो मुझे व्हाट्सएप करो या कॉल करो, ठीक है। एंड ट्राई करना कि बार बार इस रिकॉर्डिंग्स को सुनना है। एंड जो भी चीज़ नहीं बना उसको अच्छे से रीड करो, 2 बार रीड करो, सॉल्यूशन देखो। एंड फिर भी नहीं समझ में आता तो जो केसेस देखे वो देखो, नहीं समझ में आ रहा है उससे पूछो। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।